जब आपसे कोई राम जन्मभूमि मूवमेंट के बारे में बात करता है तो आपके दिमाग में लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की तस्वीरें उभर के सामने आती हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि 1948 के आसपास की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सावरकर की हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि मूवमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हम लोग चलते हैं जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उससे ठीक 3 दिन पहले 27 जनवरी 1948 को गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या कर देनी चाहिए। आज़ाद भारत में ये बयान देना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन ये बयान दिया गया। दिग्विजय नाथ एक क्षत्रिय थे और वो गोरखनाथ मठ से जो नीची जातियां थीं उनके इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते थे। साथ ही साथ गोरखनाथ मठ जो हिंदू मुस्लिम आस्था का एक केंद्र था, इस केंद्र को भी सिर्फ हिंदुओं के लिए वो रखना चाहते थे। जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई तो दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदू महासभा से कहा, या तो आप अपनी संस्था में गैर हिंदुओं की एंट्री चालू कर दें या फिर आप अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ सोशियो कल्चरल वर्क पर ध्यान दें। सावरकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला सुझाव ठुकरा दिया और लगभग 1.5 साल तक हिंदू महासभा ने कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करी। महात्मा गांधी की हत्या के लगभग 1.5 साल बाद जब आरएसएस पे जुलाई 1949 में बैन हटा लिया गया, तब हिंदू महासभा भी एक्टिव हो गया। लेकिन इसी दौरान अयोध्या में कुछ ऐसा घटित होने लगा जिससे इस देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। 5 नवंबर 1949 को अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने कनाती मस्जिद जो अयोध्या में स्थित थी उसके आसपास जितनी भी कब्रें थीं उनको खोद डाला। जब इस बात की जानकारी अक्षय ब्रह्मचारी को मिली जो कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे, तो उन्होंने 13 नवंबर को अयोध्या के डीएम के नायर से मुलाकात करी और के नायर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे और जो हिंदू मुस्लिम एकता है अयोध्या में उसे बरकरार रखेंगे। लेकिन 15 नवंबर की रात अक्षय ब्रह्मचारी के घर कुछ लोग घुस आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। अक्षय ब्रह्मचारी ने जब लाल बहादुर शास्त्री को एक खत लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात से बड़ा ताज्जुब हुआ कि जितनी बातें मैंने डीएम से करी थी वो सारी बातें उन लोगों को पता थी जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। अयोध्या में एक संस्था हुआ करती थी, ऑल इंडिया रामायण महासभा। इस संस्था ने 24 नवंबर 1949 को इस दिन पर भगवान श्री राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ था। तो राम विवाह के दिन एक कार्यक्रम नवपथ की घोषणा करी। रामायण महासभा ने हिंदुओं से अपील करी कि वो राम चबूतरे पर आएं और वहां पर कीर्तन होगा और उसके साथ साथ भगवान श्री राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर रखी जाएंगी। 24 नवंबर की जगह ये कार्यक्रम 22 नवंबर को ही आरंभ हो गया। और जब अक्षय ब्रह्मचारी को ये बात पता लगी कि इस कार्यक्रम के दौरान सिर्फ कीर्तन ही नहीं हुए बल्कि महात्मा गांधी को, कांग्रेस को और कांग्रेसियों को गालियां दी गईं, तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था जिसमें सारे हिंदुओं को भ्रमित किया गया और हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया। अक्षय ब्रह्मचारी ने यह भी लिखा कि जितने भी लोग इस आयोजन में शामिल थे वो हिंदू कट्टरपंथी थे और वो महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते थे। जब ये नवपथ का कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव थे और अयोध्या में कांग्रेस के कैंडिडेट थे बाबा राघव दास और उनके अपोजिशन में थे समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव। बाबा राघव दास के कैंपेन में गोविंद बल्लभ पंत ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का सहारा लिया और उन्होंने अपनी स्पीचेस में ये कहा कि अगर आचार्य नरेंद्र देव जीत जाते हैं तो हिंदुओं को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव एक समाजवादी हैं और वो नास्तिक हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो भारत में वामपंथी हैं और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी हैं वो उर्दू और हिंदी के मिक्सचर को एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस ने पहले ही प्रशासन की भाषा हिंदी कर दी है। इस तरह से पूरे अयोध्या को एक कम्युनल माहौल में ढाल दिया गया। बाबा राघव दास ने अपने कैंपेन में हर एक हिंदू को तुलसी की पत्ती दी। ये एक सिंबल था हिंदू यूनिटी का।
और अयोध्या का रिजल्ट आया तब बाबा राघव दास आचार्य नरेंद्र देव को काफ़ी वोटों से हरा चुके थे। जब पंडित नेहरू को गोविंद बल्लभ पंत के इस कैंपेन की और अयोध्या के पूरे राजनीतिक माहौल की जानकारी मिली, तब उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को कहा कि जो भी अयोध्या में हो रहा है वो इस देश की राजनीति के लिए सही नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा असर कश्मीर पर पड़ेगा। जब मध्यावधि चुनाव पूरे हो गए और नवपथ का कार्यक्रम 4 दिसंबर को बिना किसी सफलता के खत्म हो गया, इन सारे कार्यक्रमों के समापन के बाद अयोध्या में सावरकर की हिंदू महासभा एक्टिव हो जाती है। 22 दिसंबर 1949 को सावरकर मुंबई से कलकत्ता के लिए निकलते हैं। कलकत्ता में हिंदू महासभा का वार्षिक अधिवेशन होना था। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक स्पीच दी। इस सावरकर ने अपनी स्पीच में कहा, आवर गोल ऑफ अखंड भारत इज नियरर देन एवर। महासभा आफ्टर 2 years of travels and suffering has emerged stronger with its principle fully vindicated by the events during the period. The talk of a secular state is absurd in a country which is inhabited largely by Hindus, and it is a proud task to establish a Hindu राष्ट्र। सावरकर का ये भाषण कोई आम भाषण नहीं था। सावरकर जब से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब से बिल्कुल नज़रबंद थे, यानी कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले रहे थे। और सावरकर का ये भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक 1 महीने बाद भारत में संविधान लागू होना था जो सेकुलर प्रिंसिपल्स पर स्थापित होना था। सावरकर कलकत्ता निकल जाते हैं, लेकिन उसकी रात 23 दिसंबर को अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। अभिराम दास, जो हिंदू महासभा का सदस्य था और निर्वाणी अखाड़े से संबद्ध था, अपने साथियों राम सकल दास और सुरंजन दास के साथ बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां रख देता है। और ना सिर्फ वो मूर्तियां रखता है, बल्कि वो जो बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन थे, यानी कि जो अजान देने वाले इस्माइल खान, उनके साथ भी मारपीट करता है। ये सारी घटनाएं जब हो रही थी तो हिंदू महासभा का अयोध्या अध्यक्ष गोपाल सिंह विसारद एक प्रिंटिंग प्रेस में बैठा था और वो पम्पलेट छपवा रहा था। उन पर्चों में लिखा था कि भगवान श्री राम अयोध्या की बाबरी मस्जिद में प्रकट हो गए हैं। ये पर्चे पूरे अयोध्या में चिपका दिए गए और अगले दिन ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी बाबरी मस्जिद में एकत्रित हुए। वो ये देखना चाहते थे कि क्या सही में भगवान श्री राम की मूर्तियाँ बाबरी मस्जिद में चमत्कार से आ गई हैं। इस सारी घटना के अगले दिन जो अयोध्या के डीएम थे के नायर, उनकी पत्नी शकुंतला नायर ने, जो बाद में गोंडा से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद भी बनी, कीर्तन आरंभ कर दिया। 23 दिसंबर को जब ये सब घटित हुआ तो 24 दिसंबर 1949 को एन.वी. खरे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने भाषण में कहा, द कांग्रेस by insisting upon a secular state wants to convert the Indian nation into irreligion and materialism, the causes of moral rot. If this rot is to be stopped, the ideology of secular state must be given up and the ideology of a cultural state must be adopted. ये सारे भाषण अयोध्या में जो घटनाएं हो रही थी सभी का एक दूसरे से संबंध था। अयोध्या में माहौल खराब हो चुका था। अयोध्या क्षेत्र के कमिश्नर ने वहाँ पर सेक्शन 145 लगा दिया, क्योंकि अब लड़ाई हिंदू मुस्लिमों के प्रॉपर्टी राइट्स पर आ चुकी थी। सेक्शन 145 के अनुसार मार्कंड सिंह ने जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी बाबरी मस्जिद की, उसके संरक्षण का अधिकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया, यानी कि अयोध्या के म्यूनसिपल चेयरमैन प्रियदत्त शर्मा को। सेक्शन 145 के अनुसार प्रियदत्त शर्मा को वहाँ पर शांति स्थापित करनी थी, लेकिन प्रियदत्त शर्मा ने उस पूरे सेक्शन को ऊपर से नीचे तक बदल दिया। प्रियदत्त शर्मा ने के नायर को एक खत लिखा और उन्होंने कहा कि हिंदू अब वहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें 2 पुजारी नियुक्त करने हैं जिनकी सैलरी 45 रुपये महीना हो। के नायर दिग्विजय नाथ और अभिराम दास का बहुत ही अच्छा दोस्त था। दिग्विजय नाथ और के नायर टेनिस खेला करते थे। अभिराम दास और उसके साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन के नायर ने उस मुद्दे को शांत नहीं होने दिया। जैसा कि मैंने बताया कि शकुंतला नायर वहाँ पर कीर्तन चालू कर चुकी थी, के नायर ने प्रियदत्त शर्मा की इस स्कीम को अप्रूव कर दिया और वहाँ पर 2 पुजारी नियुक्त हो गए। उसके बाद 16 जनवरी 1950 को अयोध्या में हिंदू महासभा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अयोध्या में एन.वी. खरे और हिंदू महासभा के तमाम नेता उपस्थित थे, लेकिन गोपाल सिंह विसारद इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहा था। तो गोपाल सिंह विसारद आखिर था कहाँ? गोपाल सिंह विसारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल कोर्ट में एक
केस फाइल कर दिया था। उसने कहा था कि स्टेट हिंदुओं को, स्टेट इन द सेंस कि जो प्रशासन है वो हिंदुओं को पूजा करने से रोक रहा है, जो कि उनका कानूनन अधिकार है। इस मामले के तूल पकड़ते ही पंडित नेहरू ने मोहनलाल सक्सेना, जो मिनिस्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन थे, एक खत लिखा कि जिस कांग्रेस कमेटी के साथ मैं 45 साल तक ब्रह्मचारी इस मामले के बारे में लाल बहादुर शास्त्री और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को खत लिखा करते थे, लेकिन के नायर और तमाम अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाद में के नायर को उनकी सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन इमीडिएट एक्शन कोई नहीं लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सारी घटनाओं को देखते हुए मोहनलाल सक्सेना, जो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे, उन्हें एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात से ताज्जुब होता है कि जिस कांग्रेस कमेटी के साथ मैं 35 साल तक जुड़ा रहा, उस कांग्रेस कमेटी का आचार विचार और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। 27 मार्च 1950 को जब राम नवमी का दिन आया, तो उस दिन ऑल इंडिया रामायण महासभा ने और हिंदू महासभा ने उस दिन को राम जन्मभूमि दिवस के नाम से मनाया। इसके बाद कोर्ट में केस चलता रहा और आखिरी फैसला 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जो सारी घटनाएं हुई उसमें सावरकर की हिंदू महासभा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता जैसे गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबा राघव दास और तमाम नेताओं ने हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता थी उसको बहुत फैलाया, और इसी वजह से ये मामला न सिर्फ इतना आगे बढ़ गया बल्कि इस देश की राजनीति में सांप्रदायिकता को स्थापित कर गया। नेहरू इस सारे प्रकरण में बेबस नजर आते हैं क्योंकि पंत को सरदार पटेल का संरक्षण प्राप्त था। पंत के खिलाफ पंडित नेहरू ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाया और वो बार बार अपने खत में गुस्सा जाहिर करते रहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर जो हिंदुत्ववादी लोग थे वो उस वक्त ना होते तो शायद राम जन्मभूमि का मुद्दा उस वक्त उठ ही नहीं पाता।